खैर तो है भाई? हाँ खैर है। तुम्हारी फिक्र थी। ठीक तो हो ना लैला? ठीक हूँ मैं, लेकिन आप ठीक नहीं दिख रहे। आपका चेहरा जर्द पड़ा हुआ है। कोई मसला हो गया है क्या? कोई मसला नहीं मेरी प्यारी बहन, मैं ठीक हूँ। ये कौन है? बेचारी जख्मी है। हकीम साहब ने कहा कि इसे तीमारदारी की जरूरत है, तो मेरा दिल पसीज गया और मैंने इसे रख लिया। बस अल्लाह के हुक्म से ये ठीक हो जाए, लैला को भी एक सहेली मिल जाएगी। बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन ये बात हैरान कुन नहीं है? वरना तो मेरी प्यारी बहन तो अजनबियों से दूर ही रहती है हमेशा। शर्मिंदा हूँ अगर आपको परेशानी हुई है मेरी वजह से भाई। अरे नहीं मेरी बच्ची, लैला भी खुश है इसके यहाँ होने से। इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ठीक कहा आया जान। इंशाअल्लाह ये लड़की भी जल्द अच्छी हो जाएगी। बहुत खूबसूरत है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लैला, भाई की जान, तुम्हें पहले से बेहतर देखकर बहुत खुशी हो रही है। क्या हरकत थी ये? बहुत मुश्किल बैठा दिया था मुझे। आया जान, जल्लाद कुल्हाड़ा उठा चुका था सर कलम करने के लिए। मगर अचानक वो लोग नमूदार हो गए। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मेरी खातिर जान की बाजी लगा दी आपने। शुक्रिया कैसा जनाब? हम तुर्कों में एक कहावत बोली जाती है, आप भी जानते होंगे, कि जो लोग ऊंट पालते हैं वो दरवाजे भी ऊंचे बनवाते हैं। शहाबुद्दीन और उसे ले जाने वालों का कोई सुराग नहीं मिला। जाने जमीन निकल गई या आसमान खा गया। हर गली कूचे में, हर बाजार के नुक्कड़ पर अपने आदमी तैनात कर दो। बतौर खास दरगाह और कुतुबखाने के आसपास अर्तगल पाया जा सकता है। शहर के दरवाजों पर मजीद पहरेदार लगा दो फौरन। तुम जो कर सकते हो वो करो, लेकिन हलफ से बाहर न निकल पाए वो लोग। समझ आ गई बात? आरफीन भाई का कुछ आता पता है? अरे आप आरफीन भाई को जानते नहीं भाई? वो इसी तरह अचानक कहीं निकल जाते हैं। अब तो अपना सादा लिबादा पहन करके काफिरों में गुल मिल गए होंगे। खुदा जाने फरिंगिस्तान में होंगे या किसी अजमी इलाके में। दर खुदावंद से क्या चाहते हो अजनबी? नाशपाती के दरख्त की छांव में कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। आरफीन भाई, शहरोज कैसे हो? ठीक हूँ। आए अंदर आए।
अच्छा तो अब बताओ शहरोज भाई, यहाँ अलग में दिन कैसे गुजर रहे हैं? कैसे गुजरेंगे? बुत परस्तों के दरमियान सुबह से शाम तक सूरह आल इमरान पढ़ता रहता हूँ और अपने दीन की हिफाजत करता हूँ। यही आपकी आजमाइश है शहरोज भाई। एक रोज आपकी ये सब जहमत रहमत बन जाएगी। तुम्ही को कैद किया गया है, उसका हाल जानने के लिए मेरा अंदर जाना जरूरी है। एक ही रास्ता है, बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल शहजादे लग रहे हो। लिबास पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं, ये बहुत अच्छा है। तो फिर नूरगुल भाई के लिए परेशान हो? वही बाबा और आपा तक पहुंचा सकते हैं मुझे। तो ठीक है, मैं अपने चचा जान से बात करती हूँ। उन्हें नूरगुल के बारे में यकीनन इल्म होगा। नहीं, भूल के भी उनसे न पूछिएगा, वरना वो आपको भी कैद कर देंगे। क्या वो जगह मालूम है तुम्हें? यही है, किले में। बहुत जुल्म किया जा रहा है उन पर। वैसे नूरगुल भाई उनके काबू में आने वाले हैं नहीं, वो बहुत ताकतवर है। मगर क्या? मगर सलीबियों ने उन्हें रस्सियों से बांध कर रखा हुआ है ना। फिर तो नूरगुल ने कोई बड़ा जुर्म किया होगा शायद। बिल्कुल यही बात होगी। हरगिज नहीं, नूरगुल भाई ने मुझे बचाने के अलावा कुछ नहीं किया। किसी पागलनुमा आदमी को तो नहीं देखा तुमने? हाँ। अजीब सी हुलिये वाले का तो नहीं पूछ रहे? वो उस तरफ गया है, उस तरफ। मैं ऊपर जा रहा हूँ भाई, मकान को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, नजर रखने वालों को शक हो जाएगा। मेरे जांबाजों की कोई खबर नहीं आई, तुम अपने वालों से पूछो जरा किस हाल में है, कोई खबर है उनकी? मैं आपके जांबाजों को जान चुका हूँ भाई, गली कुचों में शिकार करते फिर रहे होंगे यकीनन। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, फिर भी मैं मालूम करके बताता हूँ आपको। इन सलेबियों को मुझसे तो यही तकलीफ है कि कहीं अल-अजीज के करीब ना हो जाऊं मैं। मगर आपकी जात से क्या तकलीफ पहुंच रही थी इन्हें? उनका मसला मैं नहीं हूं अर्तगल, तलब है। सलीबियों ने जब कुद्स पे कब्जा कर लिया तो ये माबद के पुजारियों का गिरोह पैदा हुआ। पहले पापाए आजम और फिर तमाम ईसाइयों को वरगलाया। ये अपने आप को कुदस के खासुल खास मुहाफिज कहलवाने लगे हैं और इस नाम पर बेशुमार दौलत जायदाद जमा कर ली। मगर फिर जब अल्लाह के करम और इज़्न से सलाउद्दीन अय्यूबी ने कुद्स फतह कर लिया तो लोगों ने इनकी बातों पर कान धरना छोड़ दिए। इसीलिए अब वो लोग अपना खोया हुआ एतबार फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मकसद से जहर उगल रहे हैं वो, और इसी मकसद से बेचैनी फैला रहे हैं लोगों में। छोड़े उन्हें अपनी चालें चलने दें, मुश्किल होगा हर बार उनकी चालें उलटना। आप पर उन्होंने जो कीचड़ उछाली है पहले उसे साफ करना होगा, फिर ऐसे वार करेंगे जब उन्हें गुमान भी ना हो।
शहजादे, मैं हूं शहजादे। दरगाह से महल चले गए क्या आप लोग? तुम्हारी बहुत फिक्र थी मुझे। हम ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? हलीमा का क्या हाल है? होश में नहीं आई अभी तक। शहजादे, महल के अंदर पलने वाली साजिशें हलीमा के जिस्मानी जख्म से ज्यादा खतरनाक हैं, आप खूब जानते होंगे। उसे इस आग में छोड़ देने पर आप कैसे तैयार हो गए? सही कह रहा अर्तुगरुल, मगर हलीमा की हालत बहुत नाजुक थी। फिर अभी जरा देर पहले अल-अजीज से मेरी बात हुई। हलीमा की शिफायाबी के लिए वो जाती तवज्जो दे रहे हैं। बेहतर है वो चंद रोज वहीं रहकर आराम कर ले। अल-अजीज साजिशी के कठपुतले से ज्यादा कुछ नहीं है। आपको और हलीमा को किसी नई परेशानी में न धकेल दे वो। और खुदा ना करे अगर उन्हें आपकी असलियत मालूम हो गई तो सोचें आप लोग कहां खड़े होंगे। वो महल जहरीले सांपों का एक बिल है। हलीमा को लेकर वहां से निकल आने में ही आफियत है, मेरा यकीन कीजिए। तुम पर पूरा यकीन अर्तुगरुल। कल मैं किसी तरह लजीज से आंख बचाकर करता हूं ये मसला हल। और तुम क्या करोगे? आप परेशान न हो शहजादे, मेरे सारे मसले भी जल्द हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आओ मेरे दोस्त। अरे रुको जरा बात सुनो। ये खाना लैला सुल्तान के लिए जा रहा है ना? जी हाँ खानम। लाओ मुझे दे दो। जी बहुत बेहतर, ये लीजिए। अब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? आपके जहन में कुछ है मोहतरम? पहले तो मुझे अपनी बेगुनाही मनवानी है, और ये काम अल-अजीज के रूबरू जाए बगैर हो नहीं सकता। मेरे जहन में ख्याल आ रहा है जनाब, मुकदमे में जिन गवाहों ने आपके खिलाफ गवाही दी थी, अगर उन्हें काबू करके ये उगलवा लें कि उन्हें किसने ये झूठ बोलने पर मजबूर किया था तो मसला हल हो सकता है। आफरीन है तुम्हारी जहानत को अर्तुगरुल। उनकी चालें उन्हीं पर उलट देंगे हम अल्लाह के हुक्म से। पहला काम वजीर आजम शहाबुद्दीन तुगरल का होगा, और फिर हम अपने कबीले की नई सरजमीन का मसला हल करेंगे। तुम्हारे आदमी हलब के चप्पे चप्पे में मौजूद है ना याकूब? ठीक है, तो महल के अंदर भी रसाई होगी यकीनन। अंदर मेरे कुछ जासूस मौजूद हैं भाई। जासूसी नहीं करवानी किसी की। मुझे अंदर पहुंचा सकते हो? मुझसे पूरा हलब शहर मांग लेते तो शायद आसान होता। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुश्किल है,
मगर नामुमकिन तो नहीं। बोलो। कुछ करता हूँ भाई, करता हूँ। वाला निकलेगा शायद। इंसान की आंखों में झांककर मैं उसकी सारी की सारी फितरत जान लेता हूँ। इसमें कभी भी कोई गलती नहीं हुई मुझसे पेत्रोचो। किले में अब हमारा एक साथी और बढ़ गया है, और जितने ज्यादा हमारे साथी बढ़ेंगे उतना ही काम आसान हो जाएगा। संदूक यहीं छोड़ जाओ मार्कोस, और देखो मेहमानों के आने से पहले हर चीज बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। इन अशरफियों को देखकर अपने मकसद पर उनका यकीन पुख्ता होगा। उनके सामने शर्मिंदगी नहीं उठानी हमें। जी बहुत बेहतर मेरे आका। में भी तमाम इंसानों के गुनाह बख्शवाने के लिए अपने जिस्म और अपनी जान को फिदा करने से पीछे नहीं हटा। आप भी अर्ज़ मुक़द्दस पर जाकर यीशु मसीह की उस यादगार पर दो जानू होकर मुअद्दब बैठेंगे और जालिम मुसलमानों की जानिब से नाजायज कब्जे किए गए बैतुल मुक़द्दस की आजादी के लिए दुआ करेंगे। और यहाँ हम यीशु मसीह की तरह से ताजर, वो तो जिस बिल में भी होगा केस निकालूंगा। आप उस शराब खाने के मालिक को देखे जरा अर्तकल भाई, वहां पहुंच जाए। यह है भाई, लेकिन ये बहुत खतरनाक काम है। हलफ के महल में दाखिल होना मौत के मुंह में दाखिल होने की तरह है। खतरनाक हो या ना हो, हमें दाखिल तो होना है, और कोई रास्ता नहीं है। खुश आमदीद। मैं तो मायूस ही हो चुका था। लगता है मुझे लीमा बेटी एक दो दिन में चलने फिरने लगेगी। उम्मुल खैर बहन, आपका बहुत ममनून हूँ मैं। कंधे से टक्कर लगाई खले के दरवाजे को, कि वो दरवाजा जिससे पूरी फौज न हिला सकी। खले का वो दरवाजा चिरचिरा कर गली हुई लकड़ी की तरह उनके कदमों में आन गिरा। शहर फतह हो गया। नहीं पहुंच सके हम, 3 गवाहों तक तो नहीं पहुंच सके। क्या करेंगे अब हम? बाज़ औक़ात खैर असल में शर, और शर असल में खैर होता है। हर चीज में अल्लाह की तरफ से बेहतरी ही होती है। छोड़े उन्हें यही समझने दे कि वो कामयाब हो गए। तुमने हमें महल में पहुंचाने का कोई इंतजाम किया? नूरगुल, नूरगुल, शाहीना, शाहीना उठो मेरी बहन। नूरगुल, शाहीना उठ जाओ, जागो। नूरगुल, सब ठीक है, तुम ख्वाब देख रही थी।